हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं नंबर लाइन पे, ये हमने पढ़ लिया था। आज का मेरा न्यू टॉपिक है रेशनल नंबर को कैसे हम आज का मेरा टॉपिक है दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं सर। ठीक है, सबसे पहला मेथड मेरा होगा दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर दूसरा होगा दो रेशनल नंबर के बीच में n, कितना भी हमको रेशनल नंबर पूछेगा उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला मेथड मेरा कौन है। ठीक है, मेथड 1। मेथड 1 में हम देखते हैं फाइंडिंग अ रेशनल नंबर between two given रेशनल नंबर। ये मेरा चैप्टर का टॉपिक का हेडिंग हो गया। दो रेशनल नंबर अगर हमको ज्ञात है, अगर हमको पता है, तो उसके बीच में कैसे हम रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई पूछ देता है दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए वो हम देखते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन से ही लेते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के मेथड से अच्छा से समझ लेंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, फाइंडिंग a one rational number between 3/4 and 1/2। ठीक है, हमको एक रेशनल नंबर जैसे पूछता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक रेशनल नंबर हमको पूछ रहा है, टू गिवन रेशनल नंबर 3/4 एंड 1/2। तो आइए हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का देता है तो हम क्या करते हैं, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं और दो रेशनल नंबर को हम जोड़ देते हैं। 1/2 हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। ये तो क्या होगा, 1/2 इंटू 5/4, तो 5/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बताया जाता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहले दो रेशनल नंबर को जोड़ के होल से डिवाइड दे देते हैं। आइए हम इसको अगेन समझते हैं। ठीक है, हम इसको अगेन समझते हैं। नेक्स्ट मेरा हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड a one rational number
बिटवीन 5/2 एंड -7/4। ठीक है, हमको एक रेशनल नंबर निकालना है 5/2 एंड -7/4। तो आइए हम देखते हैं 5/2 दो गिवन, जब भी हमको एक रेशनल नंबर पूछा जाएगा तो दो रेशनल नंबर हमको पता होगा पहले से। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं। आप क्या करो, जो दो रेशनल नंबर दिया है, अगर पूछता है एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो आप दो रेशनल नंबर जो ज्ञात है उसको आप जोड़ दो, ठीक है, और होल से 2 से डिवाइड कर दो। तो आइए हम देखते हैं, जोड़ देते हैं 5/2 प्लस -7/4 है, ठीक है, और इसके होल से 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो आइए ऊपर का काम हम करते हैं 5/2 प्लस, ठीक है, ऊपर में जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, चलिए इसको ऐसे बनाते हैं, 4 हो जाएगा मेरा एलसीएम, 2 2 जा 4, 10 प्लस -7/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, इसका प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 - 7/4/2 ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3/4/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 मेरा कंप्लीट फ्रैक्शन है, क्या है, 3/4 मेरा कंप्लीट फ्रैक्शन है। तो कौन सा, ये ऊपर चल जाएगा, तो 3/4, ठीक है, इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर अगर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो दो रेशनल नंबर दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और होल से डिवाइड कर देते हैं। कुछ बच्चे को यहाँ पे समझ नहीं आया होगा हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, एक बार सीखते हैं बढ़िया से। बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखिए कोई भी फ्रैक्शन p/q है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन a/b है और c/d है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू में हम कैसे लिखते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी फ्रैक्शन है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर में है ना, जो ऐसे है ना, इसको ऐसे करके हम पलट देते हैं, जो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, अपोजिट देते हैं कर, वो भी मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो क्या होता है, ये a/b मल्टीप्लाई, ये d ऊपर चल जाएगा और c नीचे चल आएगा, ये इस प्रकार से होता है। पहला टाइप ये होता है, जैसे इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल में आप दे सकते हैं, जैसे 3/4 है, ठीक है, और बाय में 5/10 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे है फ्रैक्शन, मान चलिए ये फ्रैक्शन ऐसे है, तो इसको ऐसे हमको पलट देना है, ठीक है, ये ऐसे है तो इसको हमको क्या करना है, पलट देना है। समझ रहे हैं आप, इसको हमको पलट देना है। तो 3/4 इंटू 10/5 हो जाएगा, ये पलट देना है। इसको अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी आपको समझ नहीं आता है तो एक और ट्रिक है, एक और इसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे इस प्रकार का डिवाइड, आप पढ़े होंगे, डिवाइड 7/2 है, इस प्रकार का डिवाइड आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार के डिवाइड में हम क्या करते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आता है तो ये क्या होता है, ये वाला फ्रैक्शन 3/4 डिवाइड 7/2,
जो डिवाइड है ना वो वाला फ्रैक्शन को अपोजिट कर देते हैं हम मल्टीप्लाई साइन के साथ, करते हैं ना। तो ये कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल देते हैं कर 3/2 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो जाता है मेरा 3/14 है। जस्ट अगर इसको हमको बाय में लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, बाय में लिखना है, अपॉन में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, बाय 7/2 लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या आया 3/14 आया। अगर इसका भी हम करते हैं इस मेथड से तो क्या आएगा 3/14 ही आएगा। तो आइए हम देखते हैं 3/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 2 जा क्या होगा 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3/14 आ गया। देख रहे हैं दोनों मेथड से मेरा आंसर क्या आता है सेम आता है, दोनों मेथड से मेरा आंसर सेम आता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर इसका। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है a/b/c, ठीक है, तब हम किसको कर, इसको सबसे पहले पढ़ना सीखिए। ए होल का बी है, ठीक है, बाय सी है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना पूर्ण कंप्लीट ये फ्रैक्शन है, जहां कंप्लीट फ्रैक्शन रहता है वहां बाय का साइन क्या होता है बड़ा होता है, जहां कंप्लीट फ्रैक्शन होगा वहां पे क्या होगा बाय का साइन बड़ा होगा, क्या होगा बाय का साइन बड़ा होगा। तो इसको हम तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है कंप्लीट मेरा फ्रैक्शन है, तो इसको a/b ही लिखो आप मल्टीप्लाई, इसको हमको चेंज करना है, ठीक है, इसको हमको चेंज करना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/c लिखते हैं। कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है इसका 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है इसका c/1 लिखते हैं, तो इसको हम चेंज देते हैं कर, तो 1 क्या होगा ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई साइन के साथ और c नीचे चला आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे a/bc लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसको a/bc लिखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं इस पे, ठीक है, देखिए एग्जांपल मैंने लिया 5/2, ठीक है, बाय मैंने ले लिया 4, ठीक है, 5/2, 5/2 क्या है कंप्लीट मेरा फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे करेंगे 5/2 तो रहेगा ही, ये चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा ये छोटा जो स्मॉल साइन स्मॉल जो यहाँ वाह है के नीचे 4 है, तो ये मेरा क्या होगा चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। मैथ में छोटा छोटा ब्रैकेट का बाय का भी मीनिंग होता है, कुछ बच्चे को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता होगा, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को बता दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप डिवाइड मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ अगर इससे भी आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो आप इसको देखो क्या कर सकते हैं, इससे भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या सकते 1/b है, हमने बताया था इसको डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बताया था 1/b कंप्लीट फ्रैक्शन है, डिवाइड आप c लिख सकते हो, डिवाइड क्या लिख सकते हो c, इसके बाय में 1 लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई 1/c आता है, 1/c आता है कि नहीं आता है, a और b कोई रेशनल नंबर है, 1/c कोई रेशनल नंबर है, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो a होल b/c ऐसे आ जाता है।
इस मेथड से भी आप बनाते हो, तो यानी दोनों मेथड से मेरा कैलकुलेशन सेम आता है, समझ रहे हैं। तो आइए एक इसका टॉपिक और बचा, उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दिया है a बाय b बाय c है, यहाँ पर क्या है a बाय a जो है ना इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, a जो है ना पूर्ण जो न्यूमरेटर और हालांकि सभी के डिनोमिनेटर में 1 आता है, कोई भी जैसे इंटीजर हो गया कुछ नहीं है, 4 जैसे एग्जांपल में 4 5 6 ये सभी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, इसके डिवाइड में 1 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ए बाय अगर यहाँ पर ये छोटा वाला दिया रहता है, क्या दिया रहता है छोटा वाला दिया रहता है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसको डिवाइड मेथड से कैसे लिखोगे, ये देखो इसको हम डिवाइड मेथड से लिखना होगा, तो ए ठीक है, ए डिवाइड हम क्या लिखेंगे बी बाय सी लिखेंगे, डिवाइड क्या लिखेंगे बी बाय सी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है होल मेरा फ्रैक्शन है, ये क्या है कंप्लीट फ्रैक्शन, ऊपर में क्या इनकम्प्लीट मेरा फ्रैक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको अगर हमको लिखना होगा a मल्टीप्लाई सी बाय बी हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड के आगे वाले जो साइन रहता है उसके साथ डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है, हम उसको पलट देते हैं अपोजिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाय बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी बाय बी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम एक एग्जांपल के मेथड से समझते हैं, एग्जांपल ठीक है, जैसे 3/7 है होल 5, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको डिवाइड के मेथड से समझना चाहते हैं, तो 3/7/5 आप कर दो, तो आप जानते हैं तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5/7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15/7 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, बहुत बच्चे इस कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है, जरूर ये वीडियो को देखिए आप, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अब बच्चों का डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जहां भी बच्चे को हमको लगता है बच्चे को समझ नहीं आएगा, वहां से अगेन हम स्टार्ट करते हैं, पूरा टॉपिक को पूरा कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं, ठीक है। आप 6 नहीं पढ़े, 7 नहीं पढ़े, 8 नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है, आप देख रहे हैं वीडियो, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए, आपको जरूर समझ आएगा, क्योंकि जहाँ भी हमें लगता है क्या पूरा यहाँ पे बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पूरा बेसिक से आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आपको अच्छे से जरूर समझ आएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पे देखते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर हमको फाइंड करना होता है, तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे एक बार और हम समझते हैं, जैसे हमको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है मेरा, क्वेश्चन आ जाता है मेरा फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ वन रेशनल नंबर बिटवीन -7/2 and -5/4, अगर हमको क्या करता है इसमें एक रेशनल नंबर पूछ रहा है इसके बीच में, तो हम इसके लिए क्या करते थे सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए, हम बोले थे 2 रेशनल नंबर जो गिवन है उसको आप 8 कर दो और होल के 2 से डिवाइड दो कर, तो -5/2 अब प्लस -7/4,
4 को हम क्या करेंगे, ऐड कर दिए, और होल के बाय के 2 से हम क्या कर दिए, डिवाइड दिए कर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऊपर हम सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। ऊपर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो -10 प्लस -7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2, होल की डिवाइड में 2 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, कंप्लीट मेरा फ्रैक्शन आएगा ऊपर में। इसके इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, -10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ -7 आ जाएगा। और यहाँ पे अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा, अभी जस्ट इसको हमने पढ़ा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -17 होल 4/2। अगर इस प्रकार का फ्रैक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ पे ले आते हैं, -17 क्या हो जाएगा, -17/4 मल्टीप्लाई 1/2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -17/8। क्या हो जाएगा मेरा, -17/8 हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से, ये हमने बताया है एग्जाम्पल, बच्चे को एग्जाम में ऐसे हमने पहले, मेरा पूरा प्रोसेस रहता है कि हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल के मेथड से कोई भी कॉन्सेप्ट को हम समझा दें, उसके बाद हम उसका अच्छा से डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, जो बच्चे को और अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए आइए इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है। सपोज कर लेते हैं, अब देखिए मेथड 1 में क्या मेरा अप्रोच रहता है। ठीक है, हमारा जो अप्रोच रहता है वही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज वी आर रिक्वायर। ठीक है, वी आर रिक्वायर टू, चलिए आइए देखते हैं, सपोज लेते हैं, सपोज वी आर रिक्वायर टू वन डेसिमल नंबर। ठीक है, वन डेसिमल नंबर बिटवीन 2 डेसिमल नंबर x and y, ठीक है। सपोज कर लेते हैं एक रेशनल नंबर हमको फाइंड, वी आर रिक्वायर, एक रेशनल नंबर के हमको रिक्वायर है। ठीक है, दो गिवन रेशनल नंबर x एंड y। ठीक है, सपोज हमने कर लिया, हमने मान लिया। ठीक है, और वो भी हम क्या देखते हैं, आइए हम देखते हैं। एक रेशनल नंबर अगर हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, x एंड y एंड x लेस देन y। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, x y से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और y x से बड़ा भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो इसका डायरेक्टिव फार्मूला होता है देन 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, वन रेशनल नंबर रिक्वायर वन रेशनल नंबर
between two given rational number x and y। एक रेशनल नंबर हमको अगर फाइंड करना होगा तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, 1/2 रिक्वायर्ड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हो x प्लस वाई बाई 2। ये क्या होता है, मेरा एक रेशनल नंबर फाइंड करने का ये मेथड होता है। ठीक है, एग्जांपल हमने देख चुके हैं। अगेन एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बच्चे को लिखना है तो लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई अभी तुरंत ही निकालना है, x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, x प्लस वाई बाई 2 इज अ वन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। एक रेशनल नंबर निकालने का मेथड मेरा ये होता है। एक रेशनल नंबर हमको निकालना है तो क्या करते हैं, x एंड y, x एंड y सेकेंड में लिखेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वेयर x एंड y इज इंटीजर। इंटीजर के अलावा हम यहाँ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जहाँ क्या होता है x और y क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये सभी हो सकता है। ठीक है, x और y। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल फाइंड अ रेशनल नंबर find one rational number between -3 whole 2/7 and 4 whole 7/9। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल हमने लिया है। क्या लिया है, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल हमने लिया है। अब बच्चे सीखेंगे कैसे इसको एग्जाम में हमको सॉल्व करना है और हमको नंबर अच्छे से मिलेगा। कैसे सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू हम क्या लेट करेंगे, -3 होल 2/7 एंड y इक्वल टू हम क्या लेट करेंगे, 4 होल 7/9। ठीक है, ये हमने लेट लिया कर। यहाँ पर हमको दिख भी रहा है क्या, x क्या है, लेस देन y। तो x इक्वल टू मैंने इस प्रकार के फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन विथ निगेटिव साइन, मिक्स फ्रैक्शन विथ निगेटिव साइन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने सिखाया है। ठीक है, अगर आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस को मैंने 3 इंटू 7 प्लस 2/7 हम कर देते हैं एंड y इक्वल टू क्या है, 4 इंटू 9 प्लस 7/2 कर देते हैं। सॉरी 7 है यहाँ पे। x इक्वल टू क्या आएगा मेरा, -21 प्लस 2/7 एंड y इक्वल टू मेरा क्या
आएगा 36 प्लस 7/7 इक्वल टू मेरा क्या आएगा 43/7। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -23/7। x और y मेरा फाइंड हो गया। x और y क्या हो गया मेरा फाइंड हो गया। अब क्या लिखेंगे रिक्वायर वन रेशनल नंबर बिटवीन। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे तो हम मिटा रहे हैं। x मेरा क्या आया -23/7 है एंड y इक्वल टू क्या आया मेरा 43/7 है। समझ गए आप। अब हमको क्या करना है रिक्वायर वन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। x एंड y इज क्या होता है x प्लस y बाय 2 होता है। तो आइए x और y का वैल्यू हम पुट करेंगे। अब x और y का वैल्यू हम आप पुट देंगे कर तो क्या होगा x का वैल्यू -23/7 है प्लस सॉरी यहाँ 9 था 9 है। y में क्या करेंगे 2 करेंगे। इसका एलसीएम लिखेंगे तो 63 आएगा। ठीक है ये 9 ठीक है 9 3 जा 27 ठीक है 9 2 जा 18 27 प्लस इसको इससे हम 9 7 जा 63। अब ऊपर वाले से हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 28 30 हो जाएगा। ठीक है बाय में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे 4 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा ये। ठीक इक्वल टू में आप माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट देंगे कर 301 माइनस 49 ये तो क्रॉस ही हो गया। तो यहाँ पर 94 63/2 आएगा। तो 2 क्या होगा इसको आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो 62 डिवाइड क्या है 2 है डिवाइड क्या है 2 है। तो यहाँ पूछना है तो 1 है 94/63 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। 2 टाइम्स में इसको क्रॉस भी कर सकते हैं 4 7 तो 47/63 मेरा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 47/63 मेरा आंसर आ जाएगा। एक रेशनल नंबर आ जाएगा मेरा क्या। ठीक है जो क्वेश्चन था उसमें आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है अगर कहीं भी आपको लगता है हमने कहीं मिस्टेक किया है समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है इसी तरह आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ये सभी जो सिलेबस है मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 9th से मैंने स्टार्ट किया है बेसिक से चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम। ठीक है तो कोई बच्चा 9th का पढ़े भी नहीं है तो वो बेसिक से स्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है धन्यवाद।